प्रेरणा साहनी दिव्यांगों की प्रेरणा पुणे की एक श्रवण बाधित भरतनाट्यम नृत्यांगना है जिन्होंने समाज को सिखाया है कि सपने पूरे करने का नुस्खा समान मात्रा में समर्पण, कड़ी मेहनत और दृढ़ता का मिश्रण है। और उनकी इस अविश्वसनीय यात्रा में उनके साथ थे उनके माता पिता और उनकी गुरु, जिनके विश्वास के बदौलत वे इस मुकाम पर पहुंची हैं। अब वे अपनी गुरु सुमिता महाजन, अपनी माँ उज्ज्वला सहाने और उनकी पूरी टीम की सहायता से संत कान्हो पात्रा के बारे में एक नई प्रस्तुति लेकर आई हैं। आज हम मौजूद हैं प्रेरणा जी के एक नए एक्ट नको देवराया की पहली परफॉर्मेंस पर। तो चलिए जानते हैं प्रेरणा जी से, उनकी माँ से और उनके गुरु से कि कैसे करी उन्होंने इस परफॉर्मेंस की तैयारी। तो कान्हो पात्रा का जो थीम है वो मेरे मन में काफी दिनों से था। एक तो मेरा अभी जो आगे का उद्देश्य है कि सब जो पुराने संत आ चुके हैं हमारे भारतवर्ष में, नॉर्थ से लेकर साउथ तक भक्ति मूवमेंट में तो काफी सारे संतवानी हैं, तो लोग वो भूलते जा रहे हैं। अभी जो नया मीडिया का जो प्रोलिफरेशन है उसमें पुराने सब चीजें हम भूलते जा रहे हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि सारे संतों का जो अमृतवाणी है वो सब तक अभी के लोगों के लिए नए तरीके से प्रेजेंटेशन करके, लेकिन वही जो उनकी वाणी है वही उन लोगों तक पहुंचाना। तो हमने नामदेव पे पूरा 1-2 घंटे का फुल नृत्य नाटिका बिठाया है जो जुलाई में किया गया था। उसमें 35 डांसर्स थे, वो बहुत ही बड़े स्केल पे था। तो तब मुझे उसके लिए कान्हो पात्रा का वो एक थीम आया, क्योंकि 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, तो उसी को एक पेग करके उसके लिए मैंने कान्हो पात्रा चुना कि समाज ही तो श्रवण बाधित है, समाज ही अंधे है। कान्हो पात्रा का जीवन संघर्ष रहा, वो ही अभी भी हर एक गली में एक कान्हो पात्रा मिलेगी, या तो हम में भी कहीं कान्हो पात्रा है जो बाधित है कि समाज उसको हमें खुलने नहीं देता या तो कुछ चीज़ों को अनदेखा कर देता है। तो वो सब लेके मुझे लगा कि वो पूरा जस्टिस कर पाएगी ये रोल को, क्योंकि उसने भी सहन किया है काफ़ी सारा। ये उसमें चैलेंजेस तो रेगुलर चैलेंजेस तो है ही, कि जो उसको तो म्यूज़िक भी नहीं सुना देता, तो नई कोरियोग्राफी सिखाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उसको। तो हम 2 महीने से ये स्टार्ट किया हुआ है और टाइम लगता है, लेकिन उसको जब समझा पूरा स्टोरी, उज्ज्वला ने उसे पूरा समझाया, उसके बाद वो 2 दिन तो सिर्फ रोती रही। शी वाज सो मूव्ड विद द होल स्टोरी। लेकिन एक बार उसे समझ में आ गया, उसके जहन में गया, तो फिर वो पूरी उस पर डिवोट करने लगी। तो इसमें चैलेंजेस तो काफ़ी थे। एक तो फाइनेंशियल चैलेंजेस ऑलवेज थे, और मुझे लगता है वो बता पाएगी सबसे ज़्यादा। ऐसे सब एंडेवर्स को हमें सपोर्ट नहीं मिलता इजीली। बॉलीवुड नाइट विल गेट सपोर्ट, हाँ, लेकिन ये चीज़ को सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमारी परंपरा है ये ताकि रह ना जाए, छूट ना जाए, हमसे पीछे ना रह जाए, इसको लेके चलना है हमें आगे। आप हर परफॉर्मेंस में रह नहीं सकती हैं, आपके और भी स्टूडेंट्स हैं। अब प्रेरणा जी भी सिखाती हैं लोगों को, तो इस मामले में फिर आपने कोई टीम तैयार करी है उनके लिए, या फिर आगे क्या होता है व्हेन यू आर नॉट प्रेजेंट? तो जब छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, यानी स्मॉलर हॉल, छोटा थोड़ा सा इंटीमेट ऑडियंस, तो वो लैपटॉप को सामने रख के भी वो करती है, तब मेरी ज़रूरत उसे नहीं पड़ती। और जो पुरानी कोरियोग्राफीज़ है, जैसे मैंने कहा कि वो ऑटो मोड पे है, उसको सिर्फ स्टार्ट कर दिया तो वो स्टार्ट टू एंड बिना चुके वो कर लेती है, तो उसमें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, ये भी ठीक है कि क्या होता है कि एक बॉन्ड है, या तो दिस इज़ नॉट समथिंग जो मैंने प्लान किया या तो उसने प्लान किया है, ये होता गया, इवॉल्व्ड, तो उसे इतनी इजीली तोड़ नहीं सकते हम। कुछ नया, कुछ क्रिएटिव प्रेजेंट करना है तो दोनों को प्रेजेंट रहना पड़ता है। आगे जाके हर स्टूडेंट्स भी हैं, सम सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो वो भी कंडक्ट करते हैं उसे, लेकिन बड़े प्रोग्राम्स नहीं, तो उसमें मैं होना ज़रूरी है। मेरे बाद क्या, ये सवाल तो हमारे मन में भी है, उसके मम्मी पापा के मन में भी है कि उनके बाद क्या। ये सवाल हर एक वार्ड के मन में होता है, लेकिन वो इतना तैयार होती जा रही है कि
उसे कभी-कभी हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने देखा होगा स्टार्टिंग का जो पूरा आइटम है, उसका जो अभिनय का पार्ट है, उसमें वो मेरी तो और देखती भी नहीं है। सिर्फ़ ताल के लिए वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो दे सी ही हैज़ अ प्लान, वी जस्ट फ्लो विद द प्लान। हमने कुछ भी ऐसे मन की तैयारी नहीं किया हुआ है कि ऐसे ही आगे चल के करना है, ये करना है, वो करना है। व्हाटएवर ही हैज़ द प्लान फॉर अस, हम उसी में बहते जा रहे हैं बस। नखो देवराया। इस प्रस्तुति के माध्यम से सुमिता जी और प्रेरणा जी संत कान्होपात्रा की जिंदगी के बारे में लोगों को बताना चाहती हैं और बताना चाहती हैं कि सिर्फ श्रवण या मुखबधिर लोग ही ऐसे नहीं होते हैं जो सुन बोल नहीं सकते हैं, पर हम सब कभी न कभी या तो चुप रहे हैं या तो कुछ सुनकर अनसुना किया है। और इस प्रस्तुति के माध्यम से वे ये भी बताना चाहती हैं कि जो सामाजिक कठिनाइयाँ उस जमाने में थी वो आज भी हैं। सब लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने चैलेंजेस कौन से फेस करे हैं लाइफ में, बट मैं जानना चाहती हूँ कि इन्होंने एंजॉय कैसे करी अपनी लाइफ। सगळ्यांना विचार की तू मुकबधीर कसं कसं पुढे पुढे काय, पण तू आनंद मज्जा। मैं यार वो बोल रही है कि मैं कर्णबधिर या श्रवण बाधित हूँ, ठीक है, लेकिन जब से मैं डांस करने लगी, सुमिता दीदी मुझे मिली, तब से मेरे जीवन में कुछ अलग ही हुआ। और वो खुशी, डांस की जो खुशी होती है, वो अंदर से उमड़ के बाहर आ गई। प्रेरणा साहनी की कहानी न सिर्फ दिव्यांग लोगों के लिए एक प्रेरणा है, पर सबके लिए एक मिसाल है कि अगर आप पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाएगी। निशा शर्मा, नव भारत डिजिटल, पुणे।